जय श्री राम दोस्तों। कौशिक मैथोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि रामायण का पाठ कैसे करें और रामायण पाठ करने के क्या लाभ हैं। रामायण का पाठ अत्यंत शुभ फलदायक होता है। जहाँ भी यह पाठ होता है वहाँ का वातावरण पवित्र होने के साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का वहाँ वास हो जाता है। कहते हैं प्राचीन समय से ही इसका पाठ करने का विधान है, जो आज भी किसी न किसी रूप में प्रचलित है। परंतु समय के साथ रामायण के पाठ करने की विधि और नियमों में बहुत परिवर्तन आ गए हैं। बिना नियमों और विधि के पालन किए यथोचित फल प्राप्त नहीं होता है। रामायण पाठ करने की सही विधि हमने आपको पहले के वीडियो में बताई है। आइए अब जानते हैं रामचरितमानस या तुलसी रामायण पढ़ने के क्या नियम हैं। अखंड रामायण का पाठ किसी भी वजह से बीच में खंडित नहीं होना चाहिए। यदि आप अखंड रामायण पाठ नहीं कर सकते हैं तो नित्य श्रद्धापूर्वक कुछ दोहे ही पढ़ सकते हैं। मास परायण या नवाह परायण भी इसका पाठ किया जा सकता है। अखंड रामायण पाठ के लिए किसी योग्य कर्मकांडी ब्राह्मण से सहायता लेना उचित होता है। अपनी आवश्यकता और मनोकामना के अनुसार सही संपुट का चयन करके पाठ करना उचित होता है। अखंड रामायण का पाठ 24 घंटे निरंतर बिना रुकावट के चलना चाहिए। पाठ की समाप्ति के पश्चात हवन, आरती, भजन और भोजन करने का नियम है। जहाँ पाठ चल रहा हो उस क्षेत्र में पाठ के अलावा किसी भी तरह की अपरिचित या अनुचित बात नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह के रंग रूटों को पाठ स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं होनी चाहिए। अगर आपको गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस, भगवान श्री राम और हनुमान पर आस्था और विश्वास है, तभी आप इस पाठ को कहने, करवाने और सुनने के अधिकारी हैं। पाठ को पूर्ण शुद्धता से और संपुट को ध्यान में रखते हुए जैसा लिखा हुआ हो वैसा ही पढ़ना चाहिए। अपने मन से कुछ जोड़ना या घटाना अनुचित होता है। इस पाठ का आयोजन करने से पहले पढ़ने वाले उचित दावेदारों की उपस्थिति सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। पढ़ने के लिए उचित समूह में लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है, ताकि हर एक पाठक को बीच बीच में विराम और आराम मिल सके। रामायण पाठ कैसे करें, इन नियमों को जानने के बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रामायण पाठ के क्या लाभ हैं। इस कलयुग में जहाँ वातावरण इतना दूषित हो गया है और लोग आसानी से बुराई के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं, तो राम का नाम और रामायण पाठ ही सब मोह माया और पापों से मुक्ति के लिए पुण्यदायक सिद्ध हो सकता है। जिस घर में रामायण रखी जाती है वहाँ श्री राम के साथ साथ हनुमान जी की कृपा भी हमेशा बनी रहती है। पुराणों के अनुसार जिस घर में रामायण का नियमित रूप से पाठ होता है वहाँ से दरिद्रता दूर हो जाती है और वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। रामायण की हर एक चौपाई कई मंत्रों का फल देती है और लाभ पहुँचाती है। यह पाठ मनुष्य को जीवन जीने का सही मार्ग प्रशस्त कराता है। मानसिक शांति के लिए भी रामायण का पाठ लाभदायक होता है। जहाँ भी रामायण का पाठ होता है वहाँ के अन्न भंडारण में कभी भी कमी नहीं आती है।
परिवार में सुख शांति और खुशियों का माहौल बना रहता है और आपसी क्लेश, विपत्ति और तनाव दूर होते हैं। पूर्णिमा के दिन इस का पाठ करवाने से अकाल मृत्यु का संकट दूर होता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपने घर पर रामायण का पाठ जरूर प्रारंभ करेंगे। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम।